Good morning, all of you. You all know we are discussing chapter number 10, that is respiration in organisms. In the previous videos, we have discussed all about animals and their respiration and respiratory organs. Today, the topic is very different, that is, we will study about the respiration in plants. जिस तरीके से एनिमल्स रिस्पायर करते हैं वैसे ही बेटे प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं बिकॉज प्लांट इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग. Plants need energy to carry out their metabolic activities like growth, development, and reproduction. जिस तरीके से प्लांट एनिमल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है वर्क करने के लिए, वैसे ही प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट है, डेवलपमेंट ऑफ द रूट एंड शूट सिस्टम है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है. उन सारी चीज़ों के लिए प्लांट बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. बट दे डू नॉट नीड एज मच एनर्जी एज एनिमल्स. बट प्लांट्स को उतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती है जितनी एनिमल्स को चाहिए होती है बिकॉज प्लांट्स एक जगह पे फिक्स रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खाना हो जाता है उन लोगों के लिए, तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बट एनिमल्स है, ह्यूमंस है, वो बहुत दूर ट्रैवल करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, लेबर वर्क भी करते हैं. सो दे नीड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द plants. Like animals, plant also respire to get energy by oxidizing glucose into carbon dioxide gas, water vapor and energy. जैसे ही एनिमल्स हैं रिस्पायर करते हैं वैसे ही प्लांट भी रिस्पायर करेंगे ताकि उन्हें एनर्जी मिले. एनर्जी कैसे मिलेगी? जो लीव्स जो है किचन ऑफ द प्लांट हैं, जो आपका ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं, तो ग्लूकोज उनका ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा, साथ में वाटर वेपर और एनर्जी भी देगा. Plants take in oxygen and give out carbon dioxide in the atmosphere. बेटा कंफ्यूजन नहीं होना है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं जैसे कि एनिमल्स करते हैं. द रिएक्शन इज एज फॉलोज. इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखिए बेटा. ये रिएक्शन है आपकी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की. इसमें देखिए किस तरीके से ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है. मींस ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. दिस इज द ग्लूकोज मेड बाय द प्लांट, मेड बाय द लीफ ऑफ द प्लांट. इसका ऑक्सीडेशन होगा तो +6O2. जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ग्लूकोज तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट इज 6CO2. साथ में वाटर वेपर होगा तो 6H2O, प्लस एनर्जी भी रिलीज होगी तो प्लस एनर्जी. तो ये तो रिएक्शन थी आपकी रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स की. Now see the next topic, that is gaseous exchange in unicellular plants. प्लांट्स अगर एक सेल के बने हैं तो उसमें गैशियस एक्सचेंज किस तरीके से होगा? द टाइनी यूनिसेलुलर प्लांट्स कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन. जो छोटे छोटे यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं. एक छोटी सी प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मतलब कोई भी गैस इधर से लेयर से पास हो जाए उसकी, ठीक है, थ्रू देयर बॉडी सरफेस. उनकी जो बॉडी सरफेस होती है वो गैसेस वहां से डिफ्यूज हो जाती हैं और उस प्लांट बॉडी में चली जाती हैं. बिगर प्लांट्स क्या करते हैं? बिगर प्लांट्स कैरी आउट गैसियस एक्सचेंज थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स. तो बड़े बड़े पेड़ पौधे जो होते हैं तो उनकी लीव्स में, उनके स्टेप में, उनके रूट्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है. वो वहां से अपनी गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस पूरा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट लाइक व्हीट, गेहूं का पौधा है आपका, राइस का है, मस्टर्ड है, मैंगो का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए ये सब एरोबिकली रिस्पायर करते हैं. मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे रिस्पायर. Plants like yeast and fungi और fungi respire anaerobically. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिस्पायर करते हैं, जैसे ईस्ट का पौधा है, फंगी है, तो इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सो दे रिस्पायर anaerobically. Now see the diagram of the exchange of gases through stomata. This is the डायग्राम. इससे क्या होता है, लीव्स में देखिए उसके अंडर साइड पोर्शन पे, लोअर सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं. दीज आर द स्टोमेटा. दे हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज ऑफ द प्लांट बॉडी.
Now see the first topic of this heading, exchange of gases through leaves. अब लीव से किस तरीके से एक्सचेंज होगा, अभी मैंने आपको डायग्राम बताया वैसे ही हम देख सकते हैं. The majority of the gaseous exchange in higher plants take place through tiny pores called stomata. ज्यादातर सबसे ज्यादा जो gaseous exchange होता है हायर प्लांट्स में वो होता है आपका टाइनी पोर्स के जरिए, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. दैट आर प्रेजेंट ऑन द अपर लेयर ऑफ द टिश्यू. टिश्यू की सबसे ऊपर वाली लेयर पे होते हैं. उस टिश्यू का नाम है एपिडर्मल टिश्यू ऑफ द प्लांट्स ऑफ द लीव्स. वो टिश्यू का नाम है बेटा एपिडर्मल टिश्यूज. ये एपिडर्मल टिश्यूज जो होते हैं लीव्स की अपर लेयर पे पाए जाते हैं. वहां पे प्रेजेंट होते हैं आपके टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. उसी को कहते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट होते हैं. As far as structure is concerned, stomata are guarded by two bean-shaped cells. तो stomata जो होते हैं वो दो bean-shaped cells के से guarded होते हैं. उनको कहते हैं guard cells. क्या कहते हैं बेटा? Guard cell. GUARD, guard cells. And other companion cells. तो guard cells के साथ साथ उनकी other companion cell भी होती हैं जो उनको help करती हैं respiration process में. During the process of respiration, the stomata open due to the swelling of the guard cells, absorbing moisture in them. जब ये जो guard cells होती हैं moisture को एटमॉस्फेयर से absorb कर लेती हैं तो वो swell up हो जाती हैं. swell up होने की वजह से stomata open हो जाते हैं. stomata जब open होते हैं तो वो ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं. द स्टोमेटा क्लोज ड्यू टू द श्रिंकिंग ऑफ द गार्ड सेल. और बाद में क्या कहते हैं इवेपोरेशन हो जाता है, ठीक है, ट्रांसपीरेशन हो जाता है तो गार्ड सेल्स आपकी श्रिंक कर जाती हैं, फिर वो क्लोज हो जाते हैं. इस तरीके से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग की वजह से रेस्पिरेशन प्रोसेस चलती रहती है. अगेन सी द डायग्राम ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा. ध्यान से देखिए, ये लीव्स है. लीव्स में जो टिश्यूज होते हैं एपिडर्मल टिश्यूज, ये आपके यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से आपका गैसियस एक्सचेंज हायर प्लांट्स में पॉसिबल हो पाता है. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग. टेक केयर.